को हम बताएंगे कि हमें एडिशन करनी है, तो हम कुछ यूनिट प्लेस में और स्टोन डालेंगे और 10th प्लेस में भी। और जो बच्चे दिख नहीं पाते उनके लिए मैंने खासकर ये बनाया है, तो वो इस सेंसेशन के मदद से वो देखेंगे कि यूनिट प्लेस में कितने हैं। तो इसमें एक स्टोन है तो वो इसमें 1 स्टोन डालेंगे, और इसमें भी एक है तो इसमें वो 1 डालेंगे, जिससे 2 हो गए तो ये 2। और 10th प्लेस में भी वो ऐसे ही करेंगे। इस कॉलम में इस स्पोक में 1 है और इस स्पोक में 1 है, तो पहले इस स्पोक का 1 डाल देंगे और इस स्पोक का, तो इसकी एडिशन 2 होती है, तब 2 डाले हैं। और 100 प्लेस में कितने हैं तो पहले देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर वो 3 स्टोन डालेंगे, और 3 स्टोन डालने के बाद ये एडिशन उनकी कंप्लीट हो सकती है, और वो बता सकते हैं कि सेंसेशन की मदद से ये वैल्यू कितनी हो गई। इस टॉयज का हम 2 से 3 बार जब उन बच्चों को हम इसका कंसेप्ट सिखाएंगे, तो वो खुद कर ही उनके पास जब हम ये टॉयज देंगे तो वो 2 से 3 बार जब हम बच्चों को इस टॉयज के कंसेप्ट सिखाएंगे, तो वो खुद कर ही इस टॉयज को लेकर इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, और उनका इस टॉयज की मदद से एडिशन सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर होगा। ऐसा ही टॉयज मैंने एक साइंस का बनाया है, जिससे बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कंसेप्ट सीख सकते हैं। तो मैंने ये कैमरा मैंने एक बनाया है, तो ये कैमरा बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड का यूज़ किया है, और मैंने कार्डबोर्ड के 2 बॉक्स तैयार किए हैं। 2 बॉक्स में रोल तैयार किए हैं, और एक बॉक्स में लिविंग और एक बॉक्स में नॉन लिविंग थिंग का मैंने तस्वीरें लगाई है। तो जब बच्चे इस हैंडल को जब घुमाएंगे तो अलग अलग तस्वीरें उनको दिखने को मिलेंगी, जिससे वो समझ सकते हैं कि ये लिविंग है नॉन लिविंग। तो जब बच्चे इस हैंडल को घुमाएंगे तो अलग अलग तस्वीरें उनको दिखेंगे और वो समझ जाएंगे। तो और समझने के लिए मैंने 2 चार्ट तैयार किए हैं, इस पर मैंने अलग अलग तस्वीरें लगाई है। जब टीचर तस्वीर पर जब हाथ रखेंगे तो वो बच्चा बता सकता है कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इस टॉयज की मदद से दिव्यांग बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। एक बार और मैं इस कैमरे का मैं आपको वर्किंग करके बताता हूँ। तो इस रोल में हमने लिविंग के तस्वीरें लगाई है, तो देखो इसमें हाथी आ गया है, तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि हाथी लिविंग थिंग में आता है। तो जब वो इस हैंडल को घुमाएंगे तो अलग अलग तस्वीरें आएंगी, तो इसमें अब फिश आ गई है, तो समझ जाएंगे फिश भी लिविंग में आती है। तो ऐसे ही इस टॉयज के साथ खेलते खेलते वो बच्चे सीख जाएंगे। और यहाँ पर मैंने नॉन लिविंग थिंग की कुछ तस्वीरें लगाई है, तो इसमें बिल्डिंग दिखाई है, तो वो समझ जाएंगे कि बिल्डिंग ये नॉन लिविंग थिंग में आती है। तो हैंडल जब घुमाएंगे तो अब ये तस्वीर माउंटेन की है, तो वो बच्चे समझ जाएंगे कि ये माउंटेन नॉन लिविंग थिंग में आता है। तो जब टीचर को पता चलेगा कि बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, तो इस चार्ट की मदद से और वो बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब टीचर कौन से भी तस्वीर पर उंगली रखेंगे तो वो बच्चे बता सकते हैं लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो इससे उन बच्चों का लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का कंसेप्ट क्लियर हो सकता है।
मैंने इसी तरह एक और टॉयज बनाए जो दिव्यांग बच्चे दिख नहीं पाते, उनके लिए मैंने एक टॉयज छोटा सा बनाया है। तो इस टॉयज की मदद से वो साउंड पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो छोटे छोटे बॉटल को कट करके मैंने छोटे छोटे